दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर 2024 को है सफला एकादशी। दोस्तों, ये सफला एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है और ये सफला एकादशी माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से होती है। दोस्तों, 26 दिसंबर को पड़ने वाली सफला एकादशी के दिन अगर आप लोग 5 कनेर के फूल वाला उपाय करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव जी से आप जो भी मांगोगे आपको वो जरूर प्रदान करेंगे। आज हम आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझाते हैं जो कि आप लोगों को इस साल की सफला एकादशी को करना है। उपाय को कैसे करना है आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए, सबसे पहले 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो 5 कनेर के फूल हमको लाने पड़ेंगे। तो 5 कनेर के फूल आप लोग कनेर से तोड़कर ले आइएगा। फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इस फूल को आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको क्या करना है, मात्र 5 कनेर के फूल तोड़कर लेकर आना है। 5 कनेर के फूल लेकर आने के बाद दोस्तों, सफला एकादशी के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल क्या करना है, आप लोगों को इन 5 फूलों को साथ में लेकर मंदिर जाना है। किस मंदिर में जाना है, शिव जी के मंदिर में जाना है। इन फूलों के साथ में आप भगवान शिव जी की जिस भी तरीके से पूजन अर्चना करना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं, बेलपत्र फूल चढ़ाना चाहते हैं, तो आप अलग से रख कर लेकर जाइए। और 5 कनेर के फूल वाला उपाय करने के लिए 5 कनेर के फूल अलग से रख कर लेकर जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं, शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए जो आप शिव जी के लिए करना चाहते हैं। जैसे कि 1 लोटा जल चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा दीजिए। अगर बेलपत्र फूल वगैरह अलग से लाए हैं और चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा दीजिए। और अगर कुछ नहीं लाए हैं तो सीधा उपाय करना शुरू करिए। और अगर कुछ सामग्री लेकर आए हैं तो भाई पहले अपनी पूजन सामग्री शिव जी पर चढ़ा दे। उसके बाद में क्या करना है, शिव जी के पास में आना है और आपने वह 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोग वाकों को निकाल लेना है। 5 कनेर के फूल निकालने के बाद दोस्तों क्या करना, वो ध्यान से सुनो। 5 कनेर के फूल है तो 5 जगह पर चढ़ाए जाएंगे। वो 5 जगह आपको विशेष रूप से सुननी चाहिए क्योंकि यही वो 5 जगह है जहाँ पर आपको ये 5 कनेर के फूल चढ़ाने हैं और अपनी मनोकामना भी जरूर पूर्ण हो जाएगी। उस स्थान के बारे में हम आप लोग को जानते हैं। दोस्तों, आपके पास 5 के कनेर के फूल हैं। 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल होगा वो आप लोगों को सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान रहता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई गणेश जी का स्थान कहाँ पर रहता है। दोस्तों, गणेश जी का स्थान जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर होता है। तो राइट हैंड साइड पर आपको क्या करना है, सीधे हाथ पर 1 कनेर का फूल, अपना पहला कनेर का फूल चढ़ा देना है। खिला हुआ भाग शिव जी की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, पहला कनेर का फूल चढ़ाने के बाद तो दोस्तों दूसरे कनेर की फूल की बात करें तो ये दूसरा कनेर का फूल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है, जो स्थान शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, मतलब उल्टे हाथ पर होता है। तो दूसरा फूल आपको कहाँ पर चढ़ाएंगे, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाएंगे। अब 2 फूल आपके चढ़ गए हैं। अब जो तीसरा फूल चढ़ाएंगे वो आप कहाँ पर चढ़ाएंगे, वो आप लोग चढ़ाएंगे माता जगत जननी का जो हस्तमल जलाधारी होती है, जलाधारी के बीचों बीच में एक माता जो अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, उस माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर अपना तीसरा फूल समर्पित करना है और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही रखना है। तो आपने अपना तीसरा फूल भी वहां पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे फूल की। जो चौथा फूल आपको कहां पर चढ़ाना है, इस चौथे फूल को आपको चढ़ाना है जो कि शिवलिंग होती है, शिवलिंग की कटी भाग होता है या माता जगदम्बा जी मस्तमल रहता है, मतलब शिवलिंग के कटी भाग के साइड में जलाधारी के ऊपर आप अपना ये चौथा फूल रख सकते हैं। इसको चढ़ाने की एक और जगह जो कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगा होता है, जिस
जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है। शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विश्वरी, श्यामली, तवतरी और देव। अगर आप लोग इस जगह पर न चढ़ाकर इस जगह पर भी चढ़ाएंगे भी तो भी आपको यही फल मिलेगा। पर ये वाला जो फूल है ये सिर्फ चौथे फूल को ही आप कर सकते हो। चौथे वाले फूल को या तो माता जगदम्बा जी के हस्तकमल कमल पर चढ़ा दो, या शिव जी की 5 बेटियां ऊपर टंगी हो, मतलब ऊपर रहती हैं, जिससे जल टपकता उसके अंदर भी आप लोग डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपके 4 कनेर के फूल जो है चढ़ चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों आखिरी फूल के बारे में जो बात करें, जो कि आखिरी वाला फूल है ना, स्वयं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ेगा। अब जब आप लोग ये वाला फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते तो चढ़ाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को अपनी मनोकामना भी भगवान शिव जी से बोल देना है, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना को भगवान शिव आपकी जरूर पूर्ण करेंगे। पर दोस्तों अभी उपाय पूरा नहीं हो, इसलिए उपाय को पहले अच्छे से सुन लो। देखो जैसे आप लोग 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर लो, 5 अलग अलग जगह पर शिवलिंग के ऊपर ये 5 कनेर के फूल चढ़ा दो। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना है, और बैठने के बाद में आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके एक नाम को 3 बार बोलना। वो नाम क्या है, वो नाम दोस्तों स्वधा, पार्वती जी की नानी का नाम है, और इस स्वधा नाम को आपको भगवान शिव जी के सामने बैठकर 3 बार इसका उच्चारण करना है। कुछ इस तरीके से स्वधा स्वधा स्वधा, बस इस तरीके से 3 बार जो है आप लोगों को जो है स्वधा का नाम ले लेना। इस उपाय को करने के बाद अगर आप चाहो कि कुछ ना बोलो तो भगवान शिव जी तक आपके जीवन की दुख और परेशानी पहुंच जाएगी, और साथ ही मनोकामना पहुंच जाएगी, और उसको पूर्ण जरूर कर देंगे। तो इतना बड़ा उपाय है दोस्तों, सफला एकादशी का एक विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन एक और ऐसा उपाय आपको कर लेना चाहिए जिस उपाय को करने से आपके घर की सारी धन की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। अगर आपका पैसा कोई लेकर चला गया, वो वापस नहीं कर रहा है, आपने किसी के उधार दिया हुआ था वो वापस नहीं कर, तो भाई ये वाला उपाय आप लोगों को करके देखना, आप वह पैसा खुद लौटा देगा। दोस्तों इस उपाय को भी सिर्फ और सिर्फ एकादशी के ही दिन करना है। दोस्तों सफला एकादशी के दिन बहुत ही ज़्यादा और विशेष महत्वपूर्ण होता है, तो इस दिन ये वाला उपाय ज़रूर करना है। इस उपाय को करने का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लेने के बाद दोस्तों 1 लोटा जल के अंदर आपको भरना होता है गंगा जल। अब ऐसी बात नहीं है कि गंगा जल उपाय कर रहे हो तो गंगा जल बिल्कुल फुल भर के चाहिए। आपके पास जितना गंगा जल हो उतना गंगा जल आप लोगों को लोटे के अंदर डाल दें। उसके अंदर कोई अलग से शुद्ध जल नहीं मिलाना, सिर्फ और सिर्फ गंगा जल ही होना चाहिए। भले ही थोड़ा सा गंगा जल लेना पड़े, जैसे आप लोग अपना गंगा जल लेते हो। गंगा जल लेने के बाद इसके अंदर आपको डालनी बेलपत्री, कितनी बेलपत्री, 7 बेलपत्री डालनी है, 7 बार बेल। इसके अंदर आप लोगों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से उठाकर उसको धोकर आपने उपाय के प्रयोग कर लेना। यहाँ पर आपको